Okay, so तो आज गोटे इजी क्वेश्चन आम दीटा करवा तापर ये जो तीन टाक एनालिसिस बेस क्वेश्चन आई विल डू इट लैटर। तो फास्ट दीटा आम पाखे जोटा रेडीमेड आंसर अच्छी तो से दीटा को मुझे एक्सप्लेन करी। तो ये तीन टाक मुझे तुम रेडीमेड आंसर तैयारी करके आम डिस्कसन कर। ओके राइट नाउ वी कैन डिस्कस दिस थिंग्स किंतु गोटे आमर पर्टिकुलर जो पॉइंट्स गुड़ाक आई हैव टू मेक सम पॉइंट्स देन वी कैन डिस्कस दिस थिंग्स। ओके तो रेडीमेड आम पाखे बर्तमान आंसर अच्छी जे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी क्वेश्चन नंबर 10 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी इज ऑफन कंसीडर एज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन आम ओपीएससी मेन रे क्वेश्चन ऑलरेडी परीक्षा पड़ी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को कहीं फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट बोली कहुए। ओके सो व्हाट शुड आम ये कौन डिस्कसन करवा कौन कहवा ये so you can raise your hand so we can discuss. Okay Vishwa, first Vishwa. Hello. Yes Vishwa, you are audible. Yeah. Right to constitutional remedy, as B.R. Ambedkar stated that constitutional remedy is the heart and soul of the Indian Constitution. Whenever our fundamental right is violated, we directly approach to Supreme Court, which is stated in the Article 32. And whenever we approach to High Court, we use Article 226. So basically, the Article 226 and 32 basically describe the constitutional remedy for the state and the center. So that's where we can introduce our the answer by stating that it is the heart and soul of Indian Constitution, which is stated by B.R. Ambedkar, and we can describe the article as such. Okay, fantastic. Okay, Amit. सर आम फर इंट्रोडक्शन देखि परिबा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर आंबेडकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज कमिंग अंडर आर्टिकल 32 व्हिच इज फंडामेंटल फॉर ऑल फंडामेंटल राइट बिकॉज ड्यू टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तापर आमे इम्पोर्टेंट से देखि परिबा it empowers the Supreme Court to issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto where the fundamental right of individual is violated. तापरे it is the basic structure of the constitution that cannot be taken away by amendment. तो एटा भी हमर जो आर्टिकल 32 रही परिबो आ empowers it empowers us to direct to approach to Supreme Court where our fundamental right is violated. हमें डायरेक्टली अप्रोच करि परिबा आउ सुप्रीम कोर्ट गिव्स द पावर सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सेटा उडे हे परिबो आउ हमर जजमेंट जो श्रेया सिंगल वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया सेटा हम दे परिबा जो सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट को स्ट्रक डाउन करले बिकॉज़ इट इज कमिंग अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तापर हम कंक्लूजन सर लिखि परिबा आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल वेरी हार्ट एंड सोल जो कहले सेटा लिखि परिबा हमें। ओके ओके ग्रेट। तो ये सब जो पॉइंट्स गुड़ाक ऑलरेडी डिस्कसन कले। ओके तो प्रथम हूँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी एवरीवन नो कि केत नंबर आर्टिकल ना आर्टिकल 32। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को आमर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुच्छे बाय डॉक्टर बी आर आंबेडकर। it is fundamental of all fundamental right. Why it is called fundamental for all fundamental right? Because it is protect the other fundamental rights. तो जितक fundamental right अच्छी if any of your fundamental right is violated then you can directly approach to Supreme Court under article 32 or High Court under article 226. तो यहाँ आमर कौन ना fundamental right गुड़ा को protect करुचे। ओके तो
से आमर कौन कराउछि ना केमिति तो जदि फंडामेंटल राइट गुड़ा भायोलेट होछि तो कौन कौन आम इंस्ट्रूमेंट अच्छी आम सुप्रीम कोर्ट पाखे तो टू एनफोर्स दिस फंडामेंटल राइट ना तुम जानिछ जे डिफरेंट आमर जो इंस्ट्रूमेंट रहिला जमती कि आमर कहले मांडामस कहले जो प्रोहिबिशन कहले सिटोरारी कहले ओके तो यही सब जो आमर जो क्वारेंटो कहले तो ये जो गुड़ाक आमर रहिला इंस्ट्रूमेंट सो इन दिस इंस्ट्रूमेंट आमर फंडामेंटल राइट गुड़ा माने सुप्रीम कोर्ट कौन करुच्ची ना एनफोर्स करुच्ची ओके तो सम ऑफ द एग्जांपल भी तमें दब जे को केस रे एमिति आमर फंडामेंटल राइट वायोलेट हेची आउ से माने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करिसेंती एंड दे हैव एनफोर्स द फंडामेंटल राइट विल सी दिस क्वेश्चन तो ऑलरेडी आमर बुक रे भी आम एटा ऑलरेडी आई थिंक मेंशन थिला सो लेट्स सी दिस आंसर ऑलरेडी जस्ट अ मिनट तो सेटा को जस्ट आम देखा जे कौन कौन पॉइंट आउ रहिबो कहीं ना यहाँ हूँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन जोटा कि ओपीएससी ऑलरेडी आगु पड़ी था ओपीएससी मेन रा 10 मार्क क्वेश्चन ऑलरेडी आमर पड़ी था तो जस्ट देखीदे कौन कौन आउ पॉइंट्स आम लिखिपर ओके ओके तो राइट टू आमर जो फंडामेंटल राइट रहा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी सेटा हूँ आमर ओके कौन कौन पॉइंट ये आम रखा तो फास्ट हूँ जे आर्टिकल 32 जोटा कि आमर राइट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्यारेंट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी सो इट एनश्योर दैट द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मियरली ए डिक्लेरेशन दे कैन बी एनफोर्स whenever they are violated so जदि एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट जदि वायोलेट होउची ताहले यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो अंडर आर्टिकल 32 रे इट प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट टू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू thus establishing it as a guarantor of the fundamental right of the citizen तो जदि तुमर कौन सी फंडामेंटल राइट वायोलेट होउची यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आमर as a guarantor of the fundamental right of the citizen it will use its power of judicial review and strike down if any of this law किंबा किसी तुम फंडामेंटल राइट वायोलेट होची तो डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट इन केस एनी ऑफ आवर फंडामेंटल राइट आर वायोलेटेड देख तो से तुम अन्य कौन केस रे फंडामेंटल राइट न कि अन्य कौन केस रे जदि होची तुम कौन ना यू हैव टू गो थ्रू डिफरेंट फेजेस आग सबऑर्डिनेट कोर्ट जाऊच सबऑर्डिनेट कोर्ट रे जदि जो न जीति पार तुम हाई कोर्ट जाऊच हाई कोर्ट रे पर तुम सुप्रीम कोर्ट जाऊच किंतु फंडामेंटल राइट केस रे यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू एनी अदर कोर्ट तुम जदि चाहून आ कौन कोर्ट को जावाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जावाक चाहूँ तो डायरेक्टली तुम अप्रोच कर सुप्रीम कोर्ट को जदि तुम फंडामेंटल राइट गुड़ा वायोलेट होची केत नंबर आर्टिकल रे ना आर्टिकल 32 रे तो आर्टिकल 32 जोटा कि होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी तो ये एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट्स तो सुप्रीम कोर्ट पाक जो जीव तो सुप्रीम कोर्ट तुम फंडामेंटल राइट को केमी एनफोर्सिबल कर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अच्छी जोटा को आम रिट्स बोली कहे हबिबस कर्पस है मांडामस है प्रोहिबिशन है सिटोरारी है क्वारेंटो है तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट so it is the basic feature of the Indian constitution and cannot be taken away by amendment okay तो important judgment तमें दे परिबो जे को केस रे तमर फंडामेंटल राइट वायोलेट हेइतला एंड दे हैव अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज सुप्रीम कोर्ट से माने को न्याय दिला ओके तो आमे को केस तमें दे परिबो ना हमर गोटे हला गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो जो थी कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम prostitution and rehabilitation of their children which preserve the right against exploitation okay श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो सहीठारे आमर कौन है ना स्ट्रक डाउन आमर 66A दैट इज इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
2000 which violate the right to freedom of speech. एथिरे कौन हला ना तमे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रे तो सी कौन कले ना तमरो गोटे आमर शिवसेना रे गोटे प्रोसेसन जाउतला तो पूरा मुंबई जाम होता सी जाकि कौन गोटे इंटरनेट रे आमर जस्ट गोटे मेसेज जस्ट फेसबुक रे आमे जेमती लिखि पाउने कि जे कौन गोटे तांकर निजर थॉट सी कौन कले ना सेठी लिखिदेले तो इमिडिएटली कौन है ना मुंबई पुलिस तांको अरेस्ट कला कौन ना राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट 2000 रे तांको अरेस्ट करने तो जो आम सुप्रीम कोर्ट को ये केसटा गला सुप्रीम कोर्ट कहला जे नो इट इज तमे राइट टू इनफॉरमेशन जड़े निजर कौन आम पर्सनल व्यू तांकर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सी शेयर कर यू कैन नॉट अरेस्ट तो सही केस रे आमर कौन है ना जो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन आमर 66A दैट इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ओके तो यही केस तुम कौन देखुच जे आमर जनकर फंडामेंटल राइट दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जोटा कि आर्टिकल 13 रे अच्छी सेटा वायोलेट होची तो जो थे तांको अरेस्ट भी कराइतला किंतु सुप्रीम कोर्ट इमिडिएटली जो लॉ अनुसार से मानको अरेस्ट कराइतला से लॉ टाको कौन कराला ना स्ट्राइक डाउन कराइगला ओके तो एटा गोटे एग्जांपल दे परिबो तापरे मीरा संतोष पाल and other versus Union of India and other जो थे कि सुप्रीम कोर्ट allowed the medical termination of 24 week of fetus after examining the danger of life of a woman so thus preserving life right to life and personal liberty under article 21 तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन आमर कहुच्छे जे लाइफ को आमर जिते तुम गोटे मनीषर लाइफ टाक डेंजर रे अच्छी ओके जे आमर कहुच्छे जे तुम नहीं कौन ना फ्यूचर्स को टर्मिनेट करि परिबन जो आम कहूँ आवर्सन कर माने आमर यहाँ कौन ना एगेन्स्ट द लॉ तो तुम करि किंतु सुप्रीम कोर्ट कहला जे जोठी सपोज मेडिकल प्रॉपर डॉक्टर एग्जामिन कला पर जदि गोटे केस आसुची जोठी कि मदर कर ही लाइफ डेंजर रे आसुची ओके तो डेफिनेटली से केस रे कौन करि परिबो ना राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी केस रे यू कैन एक्चुअली मेडिकली टर्मिनेट दैट फ्यूटस ओके तो ये केस रे भी हमर गोटे फंडामेंटल राइट जोटा आर्टिकल 21 वायोलेट होतला तो सेटा को भी प्रिजर्व करागला ओके तो एमिति कौन करिवो ना प्रथमे जे फंडामेंटल राइट आग देख आम आंसर केमिति लिखिले देख फास्ट आम देखिले जे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी कौन जे आर्टिकल 32 जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन रोचे आम ताको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी कहूचे तो यहाँ गोटे फंडामेंटल राइट जोटा कि प्रोटेक्ट अदर फंडामेंटल राइट्स तापर आम कहले आर्टिकल 32 रे अच्छी कौन ना आर्टिकल 32 रे इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायोलेट यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल एनफोर्सिबल योर माने कौन ना फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट आउ एनफोर्स करिवो कौन केमिति एनफोर्स करिवो ना डिफरेंट रीड्स अच्छी ता पाखरे जोड़ा आमे कहले हबिबस कर्पस मांडामस एवडा रहला तापर आमे देखले जे फॉर सम एग्जांपल देले तीनटा एग्जांपल देले जो एग्जांपल रे हमर सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करी कि हमर जो जोड़ा ताकू बाधा सृष्टि करथला ताकू हमर नॉल एंड भॉइड करिछि ओके तापर फाइनली तमे कंक्लूजन दबो जे राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट protected is also a fundamental right okay the fundamental right को protect करिबा गोटे fundamental right so this is why Dr. B.R. Ambedkar referred article 32 as the soul of the constitution so without this right all other fundamental right would have no meaning in real life तो एटा तमे conclusion रे लिखि परिबो okay so got तो 10 मार्क पई 4-5टा पॉइंट तमे article 32 रे कोन अछि तापरे इंट्रोडक्शन 2 लाइन लिखल एग्जांपल 3टा देल फाइनली कंक्लूजन देल सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर फॉर 10 मार्क क्वेश्चन हमरो पई तमे लिखि परिबो सर ई सब मॉक टेस्ट रो हमें आंसर राइटिंग लिखि कि सर दे दीजु सर केबे इवैल्यूएट करी कि सर देबे हाँ आग बहुत पिला देई ना हती तो मु डेफिनेटली इवैल्यूएट कर देबी ओके इवैल्यूएट करी कि काली लास्ट डेट थिला सर काली लास्ट डेट थिला हाँ लास्ट डेट थिला फिर भी माने केते जण बहुत पिला देई ना हती आ से माने भी मते पर्सनल दउछंदी आई विल एक्सटेंड अनदर डेज आजी मे बी हमें ट्राई करबा काली 10टा जाय मु टाइम देउची आ काली रो मॉक टेस्ट पई पुणी आउ 5 to 6 डेज मु प्रोवाइड करिवि ओके तो नो नीड टू वरी मु सबुडा को चेक करी कि फीडबैक दे देबे ओके ओके सर हेलो
yes Rasmita. गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर। Yes Rasmita कुह. सर ये जो आपण बर्तमान ये जो पीडीएफ टा पढ़ेले से जो हमको गोटे गोटे नोट जो पठेइले ए सेटा ये ना अलगा कोन मॉक नहीं टेस्ट ना कोन एग्जैक्ट सेटा ही एटा तार सॉफ्ट कॉपी मु तमे जोड़ा नै सेटा हार्ड कॉपी एटा होची सॉफ्ट आगे कॉपी. ओके ओहो आगे आगे सेम थिंग. थैंक तेणु यू ये इच एंड एवरीथिंग तुमको माने रेडीमेड आंसर दिया जाइए. ओके नोटबुक रे अच्छी जस्ट ताकू ही रटा मारी दियो दैट्स इट माने जीएस 1 टू रेडी. ओके किंतु आमे एथरा बहुत गुडे क्वेश्चन एनालिसिस बेस करूचे. लास्ट टाइम हम जोड़ा का बुक रे अच्छी मे बी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन तो आमे मोर एथर आमे टिके हार्ड करूचे आज हमर क्वेश्चन आंसर ए सब गुडा को आमे एनालिसिस बेस करूचे. बुक तो रहिबो किंतु ता छडा आमे टिके फोकस करबा एनालिसिस बेस क्वेश्चन. सर सर इटा जो पठा जायछि इटा कोन सर जो घर को पठा जायछि बुक मटेरियल भीतर ना एक्स्ट्रा किछि नोट दिया जायछि ना 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 घर को जोटा पठा जाय माने ऑर्डर करिसन. अच्छा सर आछिनी ता जा सर सेतिर अछि तो सेइथरे ए सब अछि. ओके सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गोटे होछि जे हमरा एटा भी क्वेश्चन हमरा पढिथिला ओपीएससी जोड़ा को ओपीएससी रे एटा ओपीएससी रो 10 मार्क क्वेश्चन ऑलरेडी पढिथिला प्रीवियस ईयर रे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट करेक्ट टू से द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज लाइक ए बर्ड ऑन द गोल्डन केज. द बर्ड ऑन द गोल्डन केज तो गवर्नर को आमे कहि परिबा कि जे बर्ड ऑन द गोल्डन केज कौन हमारा आंसर हमें आप रे लिखवा. सो फर्स्ट फ्यू मिनट्स फॉर डिस्कशन देन वी कैन first it is open for discussion. Okay yes Chintamani. Sir, governor is the chief executive head of the state nominated by the president. Governor आपनकर सर मन पड़ने टिके. Okay अमित. सर हमें इंट्रोडक्शन में सर लिखि परिया गवर्नर इज द डीजे हेड ऑफ द स्टेट who is nominated by the president on the wish of the ruling party of the center. तापरे there is two qualification first that is citizen of India and 35 years age हेतिबो. तो तारो कोन पई माने गवर्नर पोस्ट को क्रिटिसाइज करा तारो हम रीजन दी तीनटा लिखिबा काहे ना गवर्नर पोस्ट गुटे रिटायरमेंट पैकेज हे जाईची जो माने फेलियर पॉलिटिशियन who are being faithful to their political party. Okay तापरे they act as the direction and control of the on the wish of the central government. आमे एग्जांपल देई परिबा हमरो वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनकर एंड ममता बनर्जी भितर जो कॉन्फ्लिक्ट होची रिसेंट अछि सेटा गुटे एग्जांपल देई परिबा. तापरे देन आमे गुटे देई परिबा जे जते बेले कोनसी पार्टी मेजॉरिटी आसुना तो सेते बेले गवर्नर जहां ताको निज इच्छा अनुसार ताको सीएम कर दोचंती जे झारखंड रे जो हेतला. आ गुटे होची हमर कर्नाटक रे जो केसटा गुटे हेतला या पूर्वर जोड़ा. ओके वेरी गुड. आ गुटे होची आ जो आर्टिकल 356 को से मिस यूटिलाइज करचंती माने जो महाराष्ट्र केस रे जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हला तो सेटा को माने यार ओके मन पूर्ण सर. ओके वेरी गुड. विश्व एनी पॉइंट एनी अदर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम दिस तो जो मैंने पॉइंट कहूछ जोड़ा ऑलरेडी कवर हेची सो ता छोड़ा अन्य किछि आ एक्स्ट्रा पॉइंट यू कैन मेक. Yes sir. We can say that yes it is true that governor of the state is like a bird in the golden case, because many of the times when we see governor in many of the union territories, they are not bound to the chief minister as such Delhi, because whatever the bill is passed it is depend on they are protecting the bill and they are directing to the president. So in case of a governor, they are not directly elected. They are just nominated by the ruling party of the center. So in that scenario, there are a lot of criticism when we consider governor post, because they are not directly elected from the democracy. That point we can add. Okay. And as they are mainly functioning under the president, because directly they cannot enforce any presidential rule as such president does. So they give permission to they ask the president permission, then only they can do. So in that case, we can consider the governor to be like a bird who live inside the golden cage. Okay. सर recommendation सर दीटा कहबी
आम डिस्कसन करवा ओके अमित सो जोड़ाक आम तार उपर डिस्कसन करवा ओके सो जदि मुझे किसी पॉइंट छाड़देवी तापर तुम कह कि एक्स्ट्रा पॉइंट आउ कौन रोचे ओके सो लेट्स फास्ट तुम गोटे बार्ड इन द गोल्डन केज आम कौन कह ना सुनार पंजुरी भितर रोचे गोटे बार्ड ओके तो आम कहचे आमर तो सुनार पंजुरी आमको मिली किंतु गोटे चढ़ई जो आम कह मैंने गोटे जेनेल कथा कहते आम रिलेट करवा कौन ना पॉलिटी को रिलेट करवा तुम सुनार पंजुरी भितर गोटे चढ़ई अच्छी सी खुशी अच्छी ना नहीं ना कहीं ना तुम तो सुनार पंजुरी मिली कि तुमको इंडिपेंडेंस ना मन इच्छा जो चाहब गोटे कम कर गोटे पंजुरी भितर जी रोचे तुमको तो खाଇବା पीवा सब दि जाऊँगी ऑल अपॉर्चुनिटी तुम पाखे अच्छी किंतु तुम इंडिपेंडेंट नहीं तो जो गवर्नर से भाया गोटे पोस्ट जो थी कि यू हाव ऑल द पावर बट यू डोंट हाव द इंडिपेंडेंस ओके सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर नहीं कह जाए जे गवर्नर आर लाइक ए पॉलिटिकल फुटबॉल तुम देख आज गवर्नर अच्छ कौन झारखंड काली तुम मध्य प्रदेश परदिन तुम मणिपुर यू डोंट हाव ए सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर ओके तो फास्ट कथा हूँ गवर्नर आर अपॉइंटेड एज सेंटर बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बट दे विल एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड डी फैक्ट जो डी योर पोजिशन और नॉमिनल पोजिशन इन द स्टेट तुम जान स्टेट रो हेड ऑफ द स्टेट हिसाब से सी अपॉइंटमेंट होता ओके किंतु तांकर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल कौन ना गवर्नर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर जहाँ कहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही हैव टू बाउंड दैट वन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट किंतु मोस्ट ऑफ द टाइम जमती आम एग्जांपल आम कहले जे कर्नाटक केस हो कि बर्तमान तुम वेस्ट बेंगल देखुच आए दिन आमर कौन हो गवर्नर और ममता बनर्जी भितर कन्फ्लिक्ट होची तो गवर्नर समटाइम्स एक्चुअली नॉट एगेंस्ट द विश ऑफ द गवर्नमेंट एगेंस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी समटाइम्स माने कौन ना अपोजिशन स्टेटमेंट ये दौरान समटाइम्स ट्राइंग टू ब्लॉक द गवर्नमेंट तो यहाँ कहीं होची ना बिकॉज दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंटर तो दे आर ऑलवेज लाइक in a wish to obey the political master to fulfill the wish of the political master तो जो मैंने जेहेतु सेंटर तक अपॉइंटमेंट दौरान बॉस जहाँ कहे मुझे करी जदि सेंटर रे आमर बीजेपी गवर्नमेंट कहे यू ट्राई टू ब्लॉक दिस बिल तेणु आमर कौन करेंगे ना गवर्नमेंट रे कौन कर ना गवर्नर सेटा को ओबे द पॉलिटिकल मास्टर मानकर जो डायरेक्शन और जो ऑर्डर रहा तो ये गोटे जिनस गवर्नर एमती गोटे पोजिशन जी कि गोटे लोक दीटा डंगारे गोड़ देला भाया गोटे माने कौन ना आमर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सी कौन ना आमर जो स्टेट रो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर कथा मानवे आउ गोटे है जेहेतु मते पॉलिटिकल मास्टर जी मोर बॉस अपॉइंटमेंट देइछन्ती तांको डायरेक्शन मानवे जदि माने कौन करुच्ची ना जदि स्टेट कथा मानुनी ताले कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट होची जदि सेंटर कथा बॉस कथा मानुनी मे बी मो पोजीशन पळेबो कारण मोर सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर नाही तो दिस इज द माने मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जे तुम पाखे सब अपॉर्चुनिटी अच्छी जे पंजुरी भितर गोटे सारी जमी रही आम कहीपर जे ही हाव ऑल द अपॉर्चुनिटी ही हाव ऑल दिस थिंग्स माने फैसिलिटीज बट डिडंट हाव द इंडिपेंडेंस जिते चाहिए पंजुरी भितर खोलिक जापर कि नो तो सहीटा हूँ आम गवर्नर पोस्ट आउ से आम कहे जे एंड ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम तुम देखुच जे गवर्नर ऑफिस को गोटे यूज करुच्ची सेंटर टू इनडायरेक्टली कंट्रोल द स्टेट ओके सपोज कौन सी स्टेट आम इवन इफ तुम देखि मध्य प्रदेश केस रे मध्य प्रदेश रे कहार गवर्नमेंट थिला ना इमिडिएटली आमर जो गवर्नमेंट थिला कांग्रेस रो ताकू ब्रोक करके बीजेपी गवर्नमेंट कला कर्नाटक रे भी आमर कहार गवर्नमेंट थिला कांग्रेस रो गवर्नमेंट थिला ताकू ब्रोक करके आमर कौन ना जो बीजेपी गवर्नमेंट कला तो केमिति होची तो एक रे होची कौन ना जिते बड़े गोटे किसी पार्टीर माने गोटे मेजोरिटी पार्टीर लोक रिजाइन करुछंती रिजाइन कलापर जो मेजोरिटी भांगी जाऊँगी इमिडिएटली आमर कौन ना प्रेसिडेंट रूल लगुच जो आमर प्रेसिडेंट रूल लगुच प्रेसिडेंट रूल किए लगेबो तो डेफिनेटली गवर्नर ही रिकमेंडेशन देवे अंडर आर्टिकल 356 से आमर कॉन्स्टिट्यूशनरी मेशनरी ब्रेकडाउन है बर्तमान आमर ये कौन ना प्रेसिडेंट रूल लागू बोली तो जो गोटे गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिबारे गवर्नर रोल गोटे क्रिटिकल रोल यूज अच्छी माने क्रिटिकल रोल रोचे जो स्टेट गवर्नमेंट रे तो जोटा कि आम ऑलरेडी देखीचे जे कर्नाटक आउ मध्य प्रदेश केस रे भी ऑलरेडी हेची ओके तो से आमर कहूँ जे गवर्नर ऑफिस को समटाइम्स
इट इज एक्चुअली मिस यूटिलाइज बाय द सेंटर ओके तो से जेहेतु आमर सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर नहीं आउ दे डोंट हैव द आमर होची फिक्स्ड माने दे कैन आल्सो एक्ट ऑन द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो चाहिए किसी जे 5 इयर्स एमती फिक्स टर्म नहीं जो चाहिए प्रेसिडेंट बाहर करें ट्रांसफर भी करें तो दे आर लाइक ए पॉलिटिकल फुटबॉल से आम यही सब पॉइंट जो आम कहीपर जे जो फ्रीडम नहीं ऑल अपॉर्चुनिटी अच्छी से आम कहे जे सो ही इज ए बर्ड इन द गोल्डन केज सुनार पंजुरी मिली किंतु फ्रीडम नहीं ओके सो लेट्स सी सम ऑफ द जे आम कौन कौन ये रखिपर तो लेट्स सी रे कौन कौन आम डिस्कशन करें ओके ओके तो गवर्नर इज द तुम जानिछ जे कौन ना चीफ एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट गोटे स्टेट रो हेड होचनी किए ना गवर्नर एंड नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन ओनली 2 क्वालिफिकेशन आज गवर्नर ऑफ गवर्नर फास्ट हूँ सिटीजन ऑफ इंडिया होता दरकार और 35 इयर्स एज होता दरकार वाई गवर्नर ऑफिस टाक क्रिटिसाइज कहीं करा ना आमर जनरली कौन ना गवर्नर ऑफिस टाक जो मैंने become a retirement package for the politician who being faithful to the party जे पार्टी तुम फेथफुल मेंबर थिल किंतु तुम अन्य कौन सक्सेसफुल तुम पोस्ट नहीं तो आम तुमको डायरेक्टली गवर्नर कर दौचु सेकेंड हूँ एक्टिंग ऑन द विम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट जेहेतु अपॉइंटमेंट दौची जे प्रेसिडेंट दौरान ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर तो डेफिनेटली कौन ना सेंटर जहाँ कह बॉस जहाँ कहे मुझे अनुसार काम करी okay so acting on the wish of the central government calling for suspension of the state as in Arunachal Pradesh hela kimba amara showing personal prejudice in the state government formation in case of no party having a clear majority tale rahuni to seiti governor mane main role जो प्ले करुँच जमीक झारखंड है कर्णाटक है मध्य प्रदेश है तो यही सब केस आमर कौन हो ना जितेबले गवर्नर गोटे रोल रोचे और गवर्नर मैक्सिमम टाइम को डायरेक्शन काम करती ना सेंटर डायरेक्शन काम करती तापर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 जोटा गवर्नर ही केवल रिकमेंडेशन दे पारे नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी इन द स्टेट इज ब्रेक डाउन नाउ द प्रेसिडेंट जो रूल कैन बी इम्प्लाइड इन द state तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र डिस्पाइट ए रिक्वेस्ट बाय द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी सपोर्ट तो आमर प्रेसिडेंट रूल लगे ओके सिमिलर जिनस आमर कर्णाटक भी होता क्वासी फेडरल पॉलिटी तो यूनियन गवर्नमेंट हैज मोर पावर आउ यूनियन गवर्नमेंट ऑफन ट्राइज टू यूजिंग दिस गवर्नमेंट ऑफ माने गवर्नर ऑफिस टू कंट्रोल द स्टेट आल्सो तो एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नर ऑफिस सर्व एज ए वैलिड पर्पज ड्यू टू दिस फॉलोइंग रीजन to act as a friend philosopher guide to CM actually constitution अनुसार हमर कोन ना constitution रे हमर प्रोविजन अछि जे गवर्नर व्हाट एवर द डिसीजन गवर्नर शुड टेक इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर तो सेति पय हमर इट इज ही शुड बी act as a friend philosopher guide to CM so to rise above the party politics or at least be a part from it at least be apart from it okay in the constitution there is no article that links the president with amra CM so it is via governor report the president knows about the state government function तो गवर्नर जहाँ रिपोर्ट देबे तो से अनुसार ये कौन करेंगे ना प्रेसिडेंट जानवे स्टेट रे कौन चली ओके तो ये गवर्नर को लेकिन सुप्रीम कोर्ट आमर कौन हो कौन कौन एपर्यंत आमर रिपोर्ट देछि आमर हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक तो से सुप्रीम कोर्ट हेल्ड गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट सबऑर्डिनेट टू ओके आमर सेंटर ओके तो आमर सेंटर को नुहे ओके जो सबऑर्डिनेट टू आमर सेंट्रल गवर्नमेंट को नुह तो ये गोटे आमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके तो बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे भी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 156 इज नॉट लाइसेंस टू एक्ट आर्बिट्रली सो ऑन द टेन्योर ऑफ आमर गवर्नर सिमिलरली मारूराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया तुम 3टा एग्जांपल दे परिबो 2-3टा एग्जांपल दे परिबो जे को केस रे आमर माने आमे जो कहूचे जे गवर्नर ऑफिस रे कौन कौन पावर अच्छी गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी एटा तमें आर्बिट्रली एक्ट करि परिबनी गवर्नर एक्ट करिबनी
ओके नेक्स्ट होची ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अनुसार जहाँ से माने देबे स्टेट रे से अनुसार काम करबा कथा किंतु आमे देखुचे जे मोस्ट ऑफ द टाइम मिसयूज ऑफ द ऑफिस बाय सम should not severe as justification for removing it altogether. Okay, rather than need a proper check and balance to make it more impactful unless such position has lost the relevance. तुम जानी थी जे तापरे होची देखो जो गवर्नर मानकर आमे कहूचे एथर सपोज बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी एमानकर सपोज 5 इयर्स टेन्योर थाए जनरली 5 इयर्स टेन्योर किंतु फिक्स किछि न थाए सपोज बीजेपी गवर्नमेंट पळेला कांग्रेस गवर्नमेंट आसीबो तो से माने कोन ट्राई करिवे कि तांकर लोक रुहंतु से माने भी ट्राई करिवे कि इनडायरेक्टली कंट्रोल करिया पय तेनु जेतक गवर्नर थिबे तांको रिमूव करिकि से मानकर गवर्नर रखिबे ओके तांकर लोक रखिबे तो डेफिनेटली जो ए जो सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर तांकर नाही जी आसिला से कोन ना रिमूव करि परुची ट्रांसफर करि परुची तो सेटा गोटे बड़ प्रॉब्लम हो जे गवर्नर ऑफिस को नेकी आ सब बेले से माने डरिकी गोटे काम करिया पड़िबो बॉस को काम करिया जदी हमरो थांदा से माने को फिक्स टेन्योर देई थांदे मे बी some people can act independently even if हमर बॉस को डायरेक्शन हेले 5 वर्ष आइता तुम के बाहर करि परिबेनी तो सेही डायरेक्शन से माने कोन करिवे ना गोटे स्ट्रांग डिसीजन नै परंते ओके सो इट इज एसेंशियल दैट सेंटर फॉलोज कोड गाइडलाइन आज इन हमर एसआर बोमई केस एंड रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया एंड पुंची कमिशन तो जो कमिशन ए कुआ होची जे तांकर सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर तांको दबा कथा तो विथ द incumbent government aim of the cooperative federalism the role of governor become more important okay तो यहाँ तो तुम गोटे आंसर तुम लिखल जे आमर कौन पई गवर्नर माने ऑफिस रे केमिति मिस यूटिलाइज होची देखिल तांकर फ्रीडम नाही क्रिटिसाइजिंग केमिति होची जे गोटे रिटायरमेंट पैकेज हिला कि गवर्नमेंट रो सेंट्रल गवर्नमेंट रो डायरेक्शन से माने मोस्ट ऑफ द टाइम काम करूचंती एंड अननेसेसरी आर्टिकल 370 आर्टिकल 356 को इंप्लीमेंट करूचंती टू डिस्टेबलाइज द हमर गोटे गवर्नमेंट को क्वासी फेडरल आउ किंतु यही पॉइंट गुड़ाक हूँ क्रिटिसाइज करा किंतु आज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन जो गवर्नर रोल कौन हवा कथा ना ही शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर तो एग्जांपल हमर सुप्रीम कोर्ट कौन कौन हमर देइछि रिलेटेड टू गवर्नर ऑफिस आ फाइनली कौन हमर कंक्लूजन लिखिबो ना एसआर बोमई केस है कि सरकारी पंची कमिशन अनुसार तो सेंटर शुड फॉलो द कोर्ट गाइडलाइंस एंड मस्ट प्रोवाइड द सिक्यूरिटी ऑफ टेन्योर टू द government so that the cooperative federalism government कहूँ जे cooperative federalism तो फेडरालिज्म कोऑपरेटिव फेडरालिज्म केते बेला हबो ना जेते सेंटर और स्टेट मिसी की काम करिवे तो से माने को भीतर बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर हमर जो फ्रेंडशिप आउ ताको भीतर कोऑपरेशन रहइबो ताहले भी जाय कि हमर कोन ना फेडरल स्ट्रक्चर टा प्रॉपर काम करि परिबा जो तमे इनडायरेक्टली गवर्नर ऑफिस थ्रू रे जदी ट्राई टू कंट्रोल द गवर्नमेंट माने स्टेट गवर्नमेंट ताहले प्रॉब्लम जो केस रे सपोज सेंटर रे बीजेपी अच्छी स्टेट रे बीजेपी अच्छी किसी प्रॉब्लम नहीं किंतु सेंटर रे सपोज बीजेपी अच्छी और स्टेट रे हमर ममता बनर्जी अछंती कि हमर कांग्रेस अच्छी तो सही केस रे मे बी दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द स्टेट इनडायरेक्टली थ्रू गवर्नर ऑफिस ओके आ बिचारा गवर्नर भी ऑफिस रे से माने कोन करि परिबे दी आडू कॉन्स्टिट्यूशन को मानिबे ना बॉस को मानिबे बॉस को न मानले हमर मोर चाकरी जीवो बाहर कर देबे और जदि कॉन्स्टिट्यूशन को न मानिबे मोर लोक निंदा हबो कि गोटे लोक कॉन्स्टिट्यूशन को सब भायोलेट करूछंती ओके तो सेति पई ताकर इंडिपेंडेंट जो नाही मते तो सुनार पंजुरी मिली किंतु मो इच्छा मुताबिक मु काम करि परिबेनी तो सेति पई हमें कहूछे जे गवर्नर ऑफिस इज ए लाइक ए बर्ड इन द गोल्डन केज सर हमें एटी एग्जांपल तरफ रे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऊपर कोई परिबा एब्सोल्युटली करेक्ट दिल्ली केस रे भी तमे लिखि परिबो कि दिल्ली रे आए दिन हमर लेफ्टिनेंट गवर्नर आउ अरविंद केजरीवाल रे फाइट होची सब बेले से कहउछन जे कंट्रोल इट शुड बी कंट्रोल बाय मोर हमर पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को आउ ये कहउछन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार यू शुड ओबे अस तो एटा बेटर गोटे एग्जांपल दे परिबो दिल्ली केस भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट यस ओके सर one positive note should be there, like however the governor plays vital role between center and state and ensures state work in accordance with the constitution. The need of the hour is government should come above the party politics and work
in accordance with the constitution. Yes. Last positive note I think. yes 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 ସେଇଟା ଆମେ କହିଲେ କି ଆମର ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ରୁ ଉଠିକି ଆକର୍डिଂ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେ କାମ କରିବା କଥା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମର ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ ଟେନ୍ୟୁର ଦେବା କଥା ଆମେ କହିଲେ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡeralism କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିडम मोर फ्रीडम ଦିଆଯିବ ଆଉ ଯଦି ତମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଥ୍ରୁରେ ତମେ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ कंट्रोल କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେम ओके yes so got some idea related to this माने क्वेश्चन जदी पढिला को भलिया कारण ए क्वेश्चन पढितला तमरो ओपीएससी मेन रे 10 मार्क पे क्वेश्चन पढितला ए दिटा का ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें डिस्कशन करले ओके सो लेट्स डिस्कस वन टॉपिक जोटा कि हमरो हमें छाडी देथिले 7 नंबर क्वेश्चन जोटा हमें कहथिले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव टू बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट of governance critically examine the statement and give your views तो एटा indirectly question आउ गोटे क्वेश्चन पढुची जे व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय लोकल पंचायत हमरा गोटे क्वेश्चन पढितला लास्ट ईयर 2019 रे व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन ओडिशा ओके किंबा व्हाट आर द चैलेंजेस जो फेस बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया तो सिमिलर टाइप रो एटा ही क्वेश्चन टाकू जदि हमर एप्लीकेशन बेस जदि बुले की पकेबो जे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव टू बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस critically examine the statement and give your views okay open for discussion question number 7 कोन हमें कहिबा okay yes चिंतामणि Sir, the local self-government system having an important role in local planning, development and administration. Okay. तो काहे केडा इफेक्टिव हमरा नुहे बोली तमे लिखिबो जे वर्तमान काहे कि नुहे ओके Hello. यस Hello. यस देवाशीष Sir. Sir, I can say the increasing role of muscle power and money power in elections, coupled with the financial dependence. ओके Financial independence has resulted in this cause, I think. ओके वेरी गुड देवश्री ओके infrastructure development in Panchayati Raj. ओके Sir, the main problem faced by local government is 3F like fund, functionary and function. They have no necessary funds, and at the same time there is no clearly defined functions, and the third is there is lack of functionaries. very good point so this is very important point yes already so many people mention in the chat Hello. also same thing yes Vishwa Sir, we can say that when the history, in looking into the history of local self-government, when it was initiated, which was implemented by the government of India, it was not properly distributed the subject list to the Panchayat Raj. Although there are 29 subjects, the 29 subject power is not been given by the state because the central government has insisted that the state can give the 29 power as such only according to his approval, only the known of the state. So the state are not fully providing the fully 29 power and to 18 power to the municipalities. okay In that scenario, they are facing a lot of difficulties in building up the social economical development in the grassroots level in the democracy. So Okay. that is the biggest challenges that local self-government is facing in these days. very good Pranati any other point जो point जोड़ा हम discussion करू छे apart from that point you need to make some point already 3F वाला हमें सब कहू छी okay yes Pranati Sir, out of the finance dependency, the financial structure of local government is designed with limited taxation powers. This means that majority of its economic resources are obtained by funding from state legislature. They have to come with limited finance.
Yes, very good point. Maximum time they are depending upon the state fund. Okay, सबुळे आमे state रू पैसा आसिले ही काम हबो. Okay, always that thing. Hello, sir. Yes. Hello. Yes. Yes. Sir, can I make 1 or 2, 3 points Yes, Devashish. shortly? Yes. Shortly. Sir, yes. I think the limited impact of reservation is a major cause. Okay. Like the proxy elections, lack of respect and appreciation for women candidates, Okay. and failure to get the work done by the officials. Okay. These are some of the causes, sir. Maybe. Okay, very good, very good. Okay, Sasi, जो मैंने कही ना, I will give some जो opportunity. Yes, Sasi. Any other point apart from this? Okay, Subhendu बढ़िया point mention करुँचंदी. Okay, Subhendu. If you want to make some point, you can make it. Okay. Yes, Pradyumna kuo. सर मुझे ऑलरेडी कही आ गोटे हेड करी कि ब्यूरोक्रेटिक जो है ना ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल सेल्फ हेड गवर्नमेंट हेड Yes. तो ब्यूरोक्रेसी यार हावी हो जाउछंती ता Very good. हाँ आ होउछंती पॉलिटिशियन माने भी जो माने लोकल हेड रोउछंती सरपंच ताको भी बेसी रेस्पोंसिबिलिटी दोनानी से भाबुछंती कि सेमाने तांग लीडरशिप नै जिबे हमहु के पचारिबेनी सेटा भी गोटे कॉज रहउछि. Okay. ए दीटा. Okay, Subhendu. Any other point? Yes. सर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर करिया कथा जेंतरे सर इलिटरेसी सर गोटा मुख्य कारण जोटा चैलेंज सर होची. Okay. रिजर्वेशन सर सीट सिने सर हमें कास्ट सर पाई जाउछे किन जने इलिटरेट लोक हले किछि डेवलपमेंट नै परंता. Okay. जेहेतु गोटा इलिटरेट लोक सर खाली से हेतु जे अवश्य किछि हे पारुनी आ लैक ऑफ सर फाइनेंस जोगु हमें बहुत फॉर्मुलेशन सर कर दोजे प्लान टा कि इंप्लीमेंटेशन सर हे परियो नै. Okay. जदि सर पे पैसा ना किन सर हे परियो. Okay, very good. Okay. Yes. Yes. अरे आ गोटे कथा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रे बहुत ट्राइबल जाक अछंती तांको मैनेज करिया पे सेंटर आउ स्टेट रो कोऑर्डिनेट हवा जरूरी होते. बाकी सेटा हेई पर नै तो सेटा गोटे चैलेंजेस गोटे फेस करछि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल पहुंचेबा पे. आ तांकर लोक मान भितरु ही के गोटे ठिया ही पर नांती ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द स्टेट. सेटा गोटे मेड करि परिया. को लोको कहला ट्राइबल लोको. हाँ जोटा कि पेशा एक्ट रे पर्टिकुलरली पेशा एक्ट अछि ना जोटा ट्राइबल एरिया रहला. हाँ पेशा एक्ट रे जोटा होची तांकर जातिर लोक जाक पार्लियामेंट रे जाई पर नांती अधिक परिमाण रे नाहांती जोटा कि लोकसभा और राज्यसभा को. Okay. जो अजित तांकर डेवलपमेंट हेई परनी. Okay, Ajit, any other point apart from this? हेलो. Yes, Ajit. सर एक क्वेश्चन में फर्स्ट हमें इंट्रोडक्शन रे हम 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हेतला और से विषय इंट्रोडक्शन देई परिबा तापर कोन रीजन कोन पई फेलियर होची फंड फंक्शनरी और सेटा जो पहले हेटा लिखि परिया. मोस्ट प्रोबेबली जो बेसिक पॉइंट होची कि सबले हमर टॉप टू डाउन अप्रोच होची जोटा कि बॉटम अप अप्रोच होबा दरकार. सबले हम तो लोक माने डिसाइड करछथि कि तळे कोन हो किंतु ग्राउंड रियलिटी रे कोन प्रॉब्लम होची तळे कोन प्रॉब्लम फेस करछथि किमिति इंप्लीमेंटेशन हबो मनरेगा स्कीम गुडा को केमिति इफेक्टिवली आउरी यूज करा जिवो जेमिति कि कोविड टाइम रे लोक माने रिटर्न कले फ्रॉम अर्बन टू रूरल को सेठी मनरेगा रो बहुत भल भाबरे यूज होई पड़ला. सेही बळे तळ लेवल रे कोन प्रॉब्लम होची जे सेटा को बेसिक करे कि हम पॉलिसी मेकिंग करा जिवो ताहले सेटा बहुत इफेक्टिवली यूज होई परिबो. एटा गोटे बेसिक प्रॉब्लम होची. Okay. So very good. So almost all point people already cover. Okay. सर आउट पॉइंट होई गेला सर. हस्बैंडाइजेशन रही गला नहीं ना सर आ गुटे रही गला हमरो सर देखिथिबे जो हमरो पंचायत इलेक्शन हुए एक्सेप्ट जिला परिषद आउ सब जो एक्सेप्ट माने जिला परिषद ओनली पार्टी सिंबल रे हुए आउ किंतु सरपंच समिति सभा वार्ड मेंबर सेटा होची माने कोनोसी पार्टी सिंबल रे हुएनी. तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी पंचायत इलेक्शन इन्वॉल्व हो जाउचंती तो सेटा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तयारी करछि. आ मनी पावर मसल पावर माने हेडी यूज होची जदि पॉलिटिकल नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी इन्वॉल्व हेबेनी पंचायत इलेक्शन ले तो सेटा तारो एक्चुअल वैल्यू टाको माने से फुलफिल करि परिबो. तो आ एटु क्वेश्चन सर जे कोइछि क्रिटिकल एग्जाम में हमें ओनली खाली ड्रॉबैक लिखिबानी
तार दी तीन टा में पॉजिटिव पॉइंट भी लिखिबा तो तार एडवांटेज रे हम कोन तार एडवांटेज रे हम कोन लिखि पारिया जेंति हमरो इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी होउची हमर एग्जांपल दे पारे एमजीएनआरजीए रे सेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव माने करचंती आ ओडिसा गवर्नमेंट गुड न्यूज स्कीम आसला आमो गा आमो विकास योजना सेटा भी हम दे परिबा आ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हे पारुची आ गुड एडवांटेज वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन लाइक वुमेन एससी एसटी सेटा रिप्रेजेंट हे पारुची आ तापर हम तर कोन माने मेजर कोन नै परिबा इन स्टेट फाइनेंस कमिशन के जे इमीडिएट स्टेप नवा दरकार से माने तांकर रेवेन्यू जनरेट करि परिबे मोर रिटर्न देबा आ वी शुड चेक द डोमिनेटेड्स सेटा उडे कहि परिबो ओके very good. I think no need to explain anything more than this. Sir, one nexus between sarpanch, contractor, and the government official. Very I good. think it is criticism. Very good. Okay. So excellent. I think. Sir, I would sir recently Odisha cabinet approved the माने जो municipal corporation जो chairman और mayor जो election होबो सेटा में direct election होबो previously सेटा थिला हमरो जो मेंबर माने तार चेयरमैन को करिवे तो मेयर को मोर पावर दिहाला रिसेंटली ओडिशा कैबिनेट पास करछि सेटा में एग्जांपल ले पारे मेजर रे Okay, so very good. So I think no need to explain. जहाँ भी तमें कहलो, let me summarize कौन तमें सब कहलो तो सेटा को summarize करूँ. Okay, first कथा ला जे local पंचायत we all know that local self government under हमारा जो आर्टिकल 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे हमर 243 रु 243 ओ जाय हमरा दिया गला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो तरीके हमरा कुआ गला जे ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सो दैट टू मेक द डेमोक्रेसी मोर पार्टिसिपेटरी to local people in the decision making process, but whether it is effective or not, so that is the questionable things we need to answer. Okay, so what are the challenges हमें जदि देखिबा जे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रे कोन challenges अछि ना हमें देखले जे तीनटा जो 3F कथा तमे कहलो दैट इज एब्सोल्युटली माने फैंटास्टिक पॉइंट कि हमर फंड नहीं ताका पाखरे फंक्शन नहीं ना ताका पाखरे हमरो फंक्शनरीज फंड फंक्शन और फंक्शनरीज नहीं लैक ऑफ फंड फंक्शन और फंक्शनरीज तो देखि जे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं देखिबो केते कोते ग्राम पंचायत रे हमरो माने ग्राम पंचायत रो ऑफिस नहीं तो तांको छाड़ी दियो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ इंटरनेट भारत नेट प्रोजेक्ट रे हमें कहूचे जे इंटरनेट प्रोवाइड कथा दूरर कथा तुमको ऑफिस भी नहीं तो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैक ऑफ हमारा फंड फंक्शनरी जाऊ जो फंक्शन तापरे भी हमर देखले जे सॉरी टू इंटरप्ट सर आर्टिकल 243 जी रे तो मेंशन करा हिची द फंक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जे स्टेट तांको देई नांती पूरा मतलब कि आंध्र प्रदेश देई देची तांकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देई देची यस लेखा इस तांकर तो ओडिशा देई नाही सेमती तांको 29 हमर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रे 29 टा फंक्शन तांको दिया जाय छी तो हमें पूरा क्लियरली कोई परिवार नहीं जो फंक्शन ता दिया ही नहीं बोली किंतु हां माने सेडा को इनडायरेक्टली हमर कंट्रोल कराउची सपोज हमें कहिबा जोडे तांकर जो हमें कहिबा जो प्राइमरी स्कूल क्रिएट करा जाउची धर ओडे पर्टिकुलर ग्राम पंचायत रे तो एटा रोल होची कोन ना ओडे पंचायत रो रोल होची किंतु मैक्सिमम टाइम रे एटा गवर्नमेंट ही कंट्रोल करूची ओके तांकर तो दिया जायछि किंतु से जो प्रॉपर फंक्शन जो जिनसटा इनडायरेक्टली कंट्रोल करूची स्टेट गवर्नमेंट ओके तो सेति पई कोहा जाउछि जे तो नहीं कि तीनटा को भी अच्छी जे तांको पाखरे फंक्शन अच्छी तांको पाखरे फंक्शनरीज अच्छी तांको पाखरे फंड भी अच्छी किंतु ऑल आर लैक नॉट हमर प्रॉपर माने मिलुनी तांको सेति पई हमें कहूचे लैक ऑफ कहूचे नहीं कि बिल्कुल नहीं एया नुहे लैक रहउची ओके तापर भी हमें कहले जो लास्ट जो हमर जो रिप्रेजेंटेशन नहिले वुमेन हमें कहितले जे सरपंच पति कथा कहितले जे प्रॉक्सी रहउची हमर हस्बैंडाइजेशन हमर जो होची जे मोस्ट ऑफ द टाइम जो माने हमर वुमेन रहिले तो दे आर एक्चुअली एक्ट एज ए प्रॉक्सी ओके रियल पावर इज एंजॉयड बाय आइदर देयर हस्बैंड और एनी ऑफ देयर माने नॉमिनेटेड पर्सन ओके तापर हमें जो डिस्कशन करितले जे हमरा मनीशंकर आयर कमिटी गोटे बसितला जे हमरा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जे हाउ इफेक्टिव इट इज तांको रिपोर्ट अनुसार कोन कहला जे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमर कोन पे हितला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे हितला किंतु अकॉर्डिंग टू मनीशंकर आयर कमिटी दे टोल्ड दैट इट इज नॉट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन
तो मोस्ट ऑफ द टाइम आमर करप्शन होची ग्राम पंचायत रे कोन ना सपोज गोटे इंदिरा आवास आसिला सो दे आर गिविंग ओनली टू देयर पर्टिकुलर पार्टी मेंबर जो मैंने हेतिबे तांको मिलिबो तमे धर बीजेपी रो जो ग्राम पंचायत रो सरपंच अछि दे विल नेवर गिव दैट इंदिरा आवास टू ए कांग्रेस पीपल तो डेफिनेटली करप्शन होची हमर गांव लेवल तो से कहला जे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन जोटा करप्शन हो जोटे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन हम ग्राम पंचायत लेवल भी हमर होची आ तुम देखुथबो तो आए दिन हम देखुथबो जे केमिति जो मानकू इंदिरा आवास दिया होची कि बीपीएल कार्ड प्रोवाइड करा जाउची आगुरु केमिति करा जाउतला इवन इफ दे डोंट माने डिजर्व इट तो से मानकू प्रोवाइड करा जाउतला ऑल द बेनिफिट्स दे आर प्रोवाइडिंग दोज हु आर बिलोंग्स टू देयर पार्टी तो करप्शन होची हमें कहले प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रॉपर फंड नहीं आउ से पाखे आमर कौन ना जो फिजिकल पावर नहीं माने फिजिकल पावर माने कौन ना प्रॉपर जो टैक्सेशन सिस्टम केमिति कि आमे टैक्स लगे कि रेवेन्यू कलेक्शन करी कि निजे सेल्फ इंडिपेंडेंट है कि आमे चलेबा दे आर ऑलवेज डिपेंड अपॉन द स्टेट फंड तो जो हमरो स्टेट फाइनेंस कमिशन दउची जेति कि टैक्स कलेक्शन हला स्टेट कंसोलिडेटेड फंड रो तार नेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमरो स्टेट आउ पंचायत भितरे सो दे आर ऑलवेज डिपेंड अपॉन द हमरो स्टेट थिंग्स दैट इज व्हाट वन ऑफ द प्रॉब्लम दे शुड हैव देयर ओन हमर होची टैक्सेशन सिस्टम करी कि सेल्फ इंडिपेंडेंटली चलेबा कथा ओके तो ये सब जिनस गुड़ा कहूँ आम प्रोब्लेम होची जोड़ा कि आम लोकल पंचायत रे ओके बट जमती कि आम मेंशन कले यस देयर आर लॉट ऑफ जो पॉजिटिव थिंग्स आल्सो तो लॉट ऑफ आम पीपल पार्टिसिपेशन होती आम कहले जे ये वुमेन मानकर पार्टिसिपेशन होची ये आमर कौन ना कंपलसरी 33% आम वुमेन मानक जो कंपलसरी दिया जाउची सेटा आमर तुम मेंशन करि परिबो किबा आमर डायरेक्टली पीपल आर इन्वॉल्विंग तुम कौन भी डिसीजन गोटे आमर इम्प्लीमेंट करिवो द डिसीजन इज टेकन बाय आमर ग्राम सभा जोटा को आम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहूचे जे ग्राम सभा सेटा पास हम यही गाँव में गोटे रास्ता हम इट शुड बी फास्ट पास बाय द ग्राम सभा तो ये सब गुड़ा पॉजिटिव पॉइंट अच्छी बट क्रिटिसाइज हो कौन कौन चैलेंजेस रहा आम से क्रिटिसाइज लिखिपर ओके तो ये सब जिन तुम मेंशन कर आमर ये चैलेंजेस ओके ओके एनी अदर पॉइंट आम लैक करगले आउ तो जी पॉइंट समस्ते कहले आम जस्ट समराइज कले आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू राइट दिस आंसर को ठीक लिखिपर ओके तो ठीक अच्छी तो ये जो तीन टाक आम क्वेश्चन डिस्कसन कले और नेक्स्ट क्लास आम पार्टी सिस्टम डिस्कसन करवा तापर आमर जुडिशियल जो रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तापर डिस्कसन करवा और जोड़ा अच्छी नेक्स्ट क्लास में ट्राई करवा कंप्लीट करने ओके तो पार्टी सिस्टम आमर the Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradiction and paradox तो any just that next class रे कहिबी if you want some points you can do माने किछि points तमे कहि परिबो हम एटा को हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा ओके सो एनीवे another 5 minutes हम डिस्कशन करबा एटा यस सर कहिबी Yes. Hello. Yes. हाँ सर कहिबी तो Yes. Yes. हाँ सर आमर जो माने जो तार प्रॉब्लम टा जोटा होची सेटा गोटे डायनास्टिक पॉलिसी गोटे हे पारिबो माने डायनास्टिक पॉलिटिक्स जेमति हमर गांधी फैमिली इन कांग्रेस पटनायक फैमिली इन बीजेडी और मेंबर ऑफ आरएसएस इन बीजेपी किंबा यादव फैमिली इन आरजेडी एटा गोटे डायनास्टिक पॉलिसी सब बेले शो करूची आ गोटे होची प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस होची माने डिफरेंट पार्टी रे एग्जांपल ले परिबा जेमति ओकर आइडियोलॉजी डिफरेंट किंतु से माने पावर पई से माने किछि भी करि पारंती जेमति हमर कांग्रेस और शिवसेना रे महाराष्ट्र रे हला किंबा हम जेएनके रे पीडीपी और बीजेपी भितरे जोटा हेतला तो एटा गुडे हमें कोइ परिबा तापर होची माने वोट ता जो मगा जाउची माने इन द नेम ऑफ ब्रांड मोदी ब्रांड नवीन तो ये सब बहुत कॉन्फ्लिक्ट करछि जो माने एक्चुअल कैंडिडेट से माने भी सेही ताको मोदी लहर हम हजी होचंती तो सेटा गुडे ही पारिबो ओके तापर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन फाइट करचंती इन द नेम ऑफ कास्ट रिलीजन रीजन लाइक जेमती राम मंदिर इन एट अयोध्या तो ये सब प्रॉब्लम होची और रीजनल पार्टी बहुत माने हमर नंबर ऑफ रीजनल पार्टी बढ़ी जाउचंती तो सेटा गुडे ही पारे भाबुची
तो यहाँ इंडियन पार्टी सिस्टम कहुई ओके तो पार्टी सिस्टम केमती ट्रांजिशन होची से ऊपर मोर लिखिबो ओके यस अजित एनी पॉइंट okay so let me give some introduction like party system upre okay let sir me mo kisi kohi yes Samir ko sir first kotha hochi India gote democracy ote but party मान भीतर निजर इंटरनल डेमोक्रेसी ना सेटा गोटे फर्स्ट पैराडॉक्स देन सेकंड होची हम गोटे डेमोक्रेसी रे माने स्मूथ फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंसी गोटे इनसेपरेबल पार्ट बट जदि आरटीआई एक्ट को देखिबा से माने निजे रिलेक्टेंट अछंती आरटीआई एक्ट अंडर आसीबा पई थर्ड होची फंडिंग रा तांको प्रॉब्लम अछि माने कोटू सोर्स रो फंडिंग आसुची कोन आसुची से गुडा को भी जणा नै तो ये तीनटा माने गोटे मेजर माने तांको पैराडॉक्सेस अछि जोटा से माने फॉलो करबा କଥା okay so let me give some brief idea about the party system in India तो देखो इंडिया जतले इंडिपेंडेंट हला इंडिपेंडेंट पर इट इज लाइक ए वन पार्टी सिस्टम माने कोन ना इंडिया वर्तमान होची मल्टी पार्टी सिस्टम किंतु तमे देखिबो डिफरेंट फेज जदि देखिबो अप टू 1967 पर्यंत इंडिया इज वन पार्टी सिस्टम डोमिनेटेड बाय कांग्रेस तो कांग्रेस एक माने सर्वा ही थिला ओके टोटल इंडिया को रूल करूथिला कहबा कोले कांग्रेस गवर्नमेंट ही रूल करूथिला नो पार्टी टू चैलेंज द गवर्नमेंट माने कोन ना कांग्रेस पार्टी को जो चैलेंज कला भलिया कोनोसी पार्टी नथिला मैक्सिमम सीट हमर कोन कांग्रेस रही थिला तो अप टू 1967 पर्यंत इट इज वन पार्टी डोमिनेट सिस्टम तो 1975 पर हमरा धीरे धीरे ला कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हैला अप टू 1990s पर 1990 रु 2014 पर्यंत इट इज ए पार्टी इन कोलिशन कथा कहगला नो सिंगल पार्टी हैव द मेजॉरिटी नो सिंगल पार्टी हैव द मेजॉरिटी सीट से माने क्लियर मेजॉरिटी कहार भी नथिला समस्त कोन ना गठबंधन सरकार होतला पुणी 2014 पर इट इज वंस अगेन हमर होची वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम लेड बाय हमर बीजेपी तो तीनटा फेज हमें कहबा 19 अप टू 1960 पर्यंत गोटे पार्टी डोमिनेट करूथला कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू तापर हमर कोन हला ना डिफरेंट जेतोले रीजनल पार्टी हमर स्टार्ट हला जेमिति कि हमर तेलुगु देशम पार्टी हला डीएमके आईडीएमके हला किबा हमर तृणमूल कांग्रेस हला एनसीपी हला त माने कोन कले ना रीजनल पार्टी हमर फॉर्मेशन कले सो सेंटर रे से माने कोन कले ना दे एक्चुअली हैव ए से तो 1975 तमे इमरजेंसी पर देखिथिबो जे हमर जो जनता रूल आसिला जनता गवर्नमेंट आसिला तो मैक्सिमम से माने कोन ना कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिथिले पर तमरे धीरे धीरे 90s रु 2014 जाय देखिबो नो पार्टी सिंगल पार्टी डोंट हैव द क्लियर मेजॉरिटी जोटा कि 2014 रे जेके आसीबो नरेंद्र मोदी सरकार जेतले आसीबो 2014 रे से माने क्लियर मेजॉरिटी आसीबो तो 1990 रु 2014 पर्यंत गोटे कोलिशन सरकार सब बेले हैला तो कहार भी माने 273 सीट नथिला समस्त 160 165 समस्त मिसी की गठबंधन सरकार करूथिले 2014 पर हमर कोन हबो ना वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम हमर रहइबो कोन ना रिलेटेड टू बीजेपी तो ये पार्टी सिस्टम हमर कोन तमे जेमति कहलो डायनास्टिक पॉलिसी जो पॉलिटिक्स होची गोटे पर्टिकुलर डायनास्टी माने फैमिली ही रूल होची ओके एंड आल्सो ऑल द पार्टी लाइक प्रोमिनेंट हमर जो पार्टी सिस्टम इंडिया अकॉर्डिंग टू द पीपल आल्सो लाइक हमर जो बिजू पटनायक हेले किबा हमर जो एमजी रामचंद्रन हेले हमर तमिलनाडु रे हमर एआईडीएमके हेले ओके करुणानिधि हेले तो सिमिलरली हमर कोन होची ना अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल जेमति कि हमें कहबा अकाली दल रे हमर होला ना पॉलिटिकल फिगर बादल फैमिली जेमति हमर रहउचंती तेणु गोटे हमर कोन होची ना अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल जो गोटे हमर जो पर्सनालिटी बेस हमर जो पॉलिटिक्स जो पार्टी सिस्टम सॉरी पर्सनालिटी कार्ड पर्सनालिटी कार्ड जोटा रही तो रिलेटेड टू पर्सनालिटी को नहीं होची रिलेटेड टू डायनास्टी को नहीं होची आइडियोलॉजी को नहीं होची आइडियोलॉजी माने कोन ना जते हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी हमर आरएसएस हला तो बीजेपी इज बेस्ड ऑन हमर राइट विंग पार्टी सिस्टम जेमति कहूचे राइट लेफ्ट और सेंट्रिस्ट हम कहूचे तो बीजेपी ले राइटिस्ट पार्टी तो ऑलवेज जो हिंदुत्व एजेंडा को नहीं से माने करूछंदी सिमिलरली हमर सीपीआई हेले कोन ना दे आर एक्चुअली जो माने लेबर आउ जो यूनियन को नहीं से माने मोर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ओके तो सिमिलरली
हमर रहउची आइडियोलॉजी को नहीं कि होची डायनास्टी पॉलिटिक्स होची जो पर्सनालिटी कॉल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सॉरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी हमर रहउची ओके तो पार्टी सिस्टम हमर एई पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स अनुसार हमर पार्टी सिस्टम जाउची किंतु राइट नाउ इंडिया इज तार पॉजिटिव भी रहउची पार्टी सिस्टम रे कोन कोन नेगेटिव भी रहउची सपोज हमर कोलिशन गवर्नमेंट रहिला तो सेथरे नेगेटिव होची करप्शन मोर हबो काहे कि ना यू टू सेव योर गवर्नमेंट यू ऑलवेज कंप्रोमाइज विथ द जो डिफरेंट पार्टी इन कोलिशन 2G स्कैम ये सब है कौन पे ना इतरे डीएमके रो भी हमर मेंबर ए राजा ये सब थिले तो से माने कौन करले ना ये कहले जे जदी हमें मनमोहन सिंह माने एडमिट कले जे सो पार्टी कोलिशन पार्टी होची पार्टी इन कंपल्सन जो रहउची जे दे समटाइम्स एक्चुअली वांट टू माने दे आर एक्चुअली कौन कंप्रोमाइज करूछंती टू सेव देयर गवर्नमेंट तो पार्टी सिस्टम जदि गोटे स्टेबल गवर्नमेंट रहिबो मे बी मोनोपोली हे परिबो किंतु जदि गोटे हमर कोलिशन गवर्नमेंट रहिबो करप्शन भी हे परिबो तो सम माने ए जो पार्टी सिस्टम रे एई भले हमर टर्बुलेंस रहउची लागि रहउची तो एटा को हमें डिटेल डिस्कशन करबा नेक्स्ट क्लास रे किंतु मु जस्ट हमको ब्रीफ आईडिया देली जे इंडिया पार्टी सिस्टम को भलिया थिला ओके तो जेतेबेले देखो इंडिया आईएनसी काहे कि हमर प्रथमे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस काहे कि 15-20 वर्ष कला कारण जो नेशनल मूवमेंट रे सेमान जो बेनिफिट पाइथिले जे सेमाने कहले जे हमर पार्टी गोटे होची 1885 रो फॉर्मेशन हे केछि और लोक समस्त जानिथिले इंडियन नेशनल कांग्रेस को कारण नेशनल मूवमेंट रे वन एंड ओनली पार्टी थिला कोन ना इंडियन नेशनल कांग्रेस तो महात्मा गांधी जते इंडिपेंडेंट हेले से कहले जे हमर आईएनसी रहिबा दरकार नै एटा को हमर डिमोलिश करा हबो किंतु नेहरू कहले नै एते जदी हमें कष्ट करिकि करि जेते आ तो फायदा तो डेफिनेटली हमें नबु ओके तो सेटा को डिमोलिश करा गलानी तो सेही पार्टी जो ताकू गोटे हमर चैलेंज कला भले कोनोसी पार्टी नथिला जेते इंडिया इंडिपेंडेंट रहला तो सेति पई से जो बेनिफिट ता नेशनल मूवमेंट बेले से माने करिथिले तो सेही बेनिफिट ता से माने नेक्स्ट 20 इयर्स माने एन्जॉय कले ओके तो आर जो आंसर टा हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा किंतु मु तुमको जस्ट गोटे बैकग्राउंड देली जे हमर इंडिया पार्टी सिस्टम कोन आउ कोन वर्तमान हमर ता ऊपर हमें आंसर लिखबा ओके ओके गॉट सम आइडिया कि जो कौन कौन हमारा इधर रहला ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये हमारा पॉलिटिक्स जो पार्टी सिस्टम में लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिमिनल बैकग्राउंड रो आसुछंती ओके कोलिशन गवर्नमेंट ओके नो डेफिनाइट पॉलिसी ओके सुबेंदु पॉलिसी पैरालिसिस वेरी गुड पॉलिसी पैरालिसिस कौन पे ना जेतले जति कोलिशन गवर्नमेंट करिवो तमरा कोन हबो ना तमे एमिति गोटे पॉलिसी आनिबनी जहा को अन्य को एटा अफेक्ट करूथबो सेति पे हम कहूचे जे कोलिशन गवर्नमेंट रहले हमर पॉलिसी पैरालिसिस हे जिवो तो जोटा कि हमर मनमोहन सिंह समय होता ओके क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तापरे पर्सनालिटी कल्ट ओके करप्शन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी फ्रैक्शनल ओके लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी कम्युनलिज्म रीजनलिज्म नैरो माइंडसेट ओके यस तो सब पॉइंट तमे ऑलरेडी मेंशन करिछ ओके हमें एटा नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन आउथरे करबा ओके थैंक यू सर गोटे क्वेश्चन अछि सर सर जो क्वेश्चन जाको अच्छी चैलेंजेस पचरची कि क्रिटिकली एनालाइज पचरची तारो हमें इंट्रोडक्शन न देई करी डायरेक्ट 10टा पॉइंट लिखि देले हबो नहीं माने टाइम पाइबो नहीं जदी हमें हां लिखले हबो डायरेक्टली मो मतलब बेटर कि तमे जदी 1 और 2 पॉइंट देई कि तापरे जो क्रिटिकली एनालिसिस में केस रे मैक्सिमम सपोज 5-6टा पॉइंट तमे तारो चैलेंजेस आ कोन कोन प्रॉब्लम फेस करू छी लिखि कि गोटे दुटा पॉजिटिव पॉइंट फाइनली कंक्लूजन जदी लिखियो बेटर तो तम के टाइम नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली लिखो ओके किंतु मेन पॉइंट उडा निहाती रहबा दरकार जदी स्ट्रक्चर को फॉलो करू न ओके टाइम तम पकरे नाही टू अटेंड एटा चलिबो किछ असुविधा नाही ओके जी सर बेटर मु सजेस्ट करिवि जे सब बेले फॉलो करो एटलीस्ट 1 और 2 लाइन इंट्रोडक्शन लिखि कि चैलेंजेस लिखि कंक्लूजन करो सर से इंट्रोडक्शन देला परे पॉजिटिव एस्पेक्ट रे कहला बेले नेगेटिव एस्पेक्ट कहला परे तापरे कंक्लूजन लिखला बेले सब क्वेश्चन रो सी फॉर्मेट लिखिबे जदी पूरा पाइबो एटा करि ही हबनी सब फॉर्मेट एटा करि ही हबनी परीक्षा रे ओके लास्ट तो तमे जदी दीट माने टाइम ही नथप जदी 4टा पॉइंट खाली लैक ऑफ माने होची हमर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एमिति खाली शॉर्ट पॉइंट फिला लिखिया को टाइम मिलेनी ओके दैट इज ओके लास्ट मोमेंट को किंतु जे राइटिंग प्रैक्टिस करिथिबो हेवी राइटिंग करूथबो ताले करि परिबो अदरवाइज माने तमे जदी आगरु टाइम नै जिवो लास्ट मोमेंट रे एमिति ही खाली वर्ड रे ही तमे आंसर लिखिया को ट्राई करिवो ओके सो थैंक यू एवरीवन सर प्रैक्टिस टेस्ट के बाद स्टार्ट हो सर
Statistics of ମୁଁ probability. ଅଲରେଡି କହିଛି ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଏସଓ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଏସଓ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସଓର ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ କରିଦିଅ ତ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି ତ ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଏସଓ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପଶିବନି ନାଇଁ ମେଥ୍ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ସେ କରିବେ ଯେ ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ଦେଖିବା ଏଇ ୱିକ୍ରୁ ଆଉ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଏବେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଓକେ सर सर इंग्लिश स्टार्ट हो सर କୋଉଟା सर इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो ଇଂଲିଶ ଆଜି କ'ଣ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ନୂଆଖାଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଜୁଆର ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ଆଜି ହେଇପାରିବନି ତ କାଲି ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ନିହାତି ଓକେ ତାଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଥିଲା ତ ସାର୍ କହିଲେ ଆଜି କ'ଣ ନୂଆଖାଇ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ହେଇପାରିବନି अच्छा उड़िया कौन टाइटल हो कि हाँ और ओडिया हमर 13 तारिख रु मैडम जो रेज्यूम करिवे 13 तारिख रु ओके सर थैंक यू सर पीएसआईआर रो टीए रिकॉर्डेड क्लास टीके सर सेंड कर हाँ 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 चिंता मनी ओके मु कॉल सर प्रीवियस क्लास टिके सर रिकॉर्डिंग टिके सर सर एब्सेंट थिलो क्लास रे कोडा प्रीवियस क्लास सर ये प्रीवियस क्लास हाँ। तो एटा मेन जो क्लास होतला यस मु कर देबी नहीं सर ये सर मेन जो होतला क्वेश्चन डिस्कशन क्लास सर सडन कर देले ना सर जानि पारलनी पूजा रे अच्छा जो प्रीवियस ओके ठीक अछि एबे तो शेड्यूल दिहाई छी शेड्यूल अनुसार ही हमें क्लास करिवा तो तेणु नो नीड टू वरी से समय मे बी 15-20 मिनिट्स मु यदि प्रोब्लेम में पड़ी कि माने मे बी 10टा 20 कि 10:30 हो पारे किंतु करबा डेफिनेटली ओके ओके सर या थैंक यू एवरीवन